नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का यूनिट फर्स्ट जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन पे बेस्ड है और लास्ट टाइम पे हमने इसका लेक्चर फर्स्ट डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा था और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे इंस्टॉल होते हैं उसका भी हमने एक रफ आइडिया लिया था। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनके माध्यम से हमारा आफ्टर द मॉड्यूलेशन जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो कैसे ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजा जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर वहीं हम लोग कुछ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो यूज्ड होते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए और आपका वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पे जिसको हम बेसिकली अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम लोगों ने बहुत जगह इसका नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, और आप लोग डे टू डे मोबाइल और लैपटॉप्स और इंटरनेट इन सब चीजों से अगर जुड़े हुए हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले जो अगर स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने का प्रयास करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म, ये कैसे बेसिकली बनती हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती हैं और बोथ आर आल्सो परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेसिकली वो चार्ज के मूवमेंट से होती है। यहाँ कोई चार्ज मूव नहीं करता है, चार्ज में वाइब्रेशंस होते हैं जिसके कारण से हमारी ये वेव जनरेट होती है और आगे ये ट्रांसमिट होती है, ठीक है। फिर वहीं पे हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली कैसे जनरेट होती है और जनरेट होती है तो विद द हेल्प ऑफ, जैसे मैंने बताया, वाइब्रेशंस ऑफ द चार्जेस। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिसके कारण से हमारा यूजफुल मैसेज सिग्नल विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर ट्रांसमिट हो सकता है। तो सबसे पहला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको जानना चाहिए कि डू नॉट नीड मैटर टू ट्रांसफर एनर्जी। बेसिकली यहाँ कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होता है, कोई ऐसा मैटर नहीं होता है जो एनर्जी ट्रांसफर के लिए हमें रिक्वायर्ड हो, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ उसमें मैटर का जो रोल होता है, मैटर का कोई मूवमेंट नहीं, किसी पार्टिकल का पर्टिकुलर कोई मूवमेंट नहीं होता है। फिर are made by vibrating electric charges and can travel through space by transferring energy between vibrating electric and magnetic fields, ठीक है। बेसिकली जब भी आप कोई, जैसे हम किसी पर्टिकुलर मेटल की बात करें, किसी भी मॉलिक्यूल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली होता क्या है कि ये बेसिकली आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कहीं से भी कुछ एनर्जी रिसीव कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और इनका मूवमेंट उस पर्टिकुलर मटेरियल में कंटिन्यूअसली बना रहता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये कैसे जनरेट होती हैं इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो हाउ डू मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक जैसा हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक लॉस पढ़े होंगे, ठीक है, कुछ फैराडे का लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओम्स का लॉ पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे देखा था बेसिकली कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या रेट ऑफ चेंज ऑफ द जो पर्टिकुलर उस मूवमेंट जो पे जो चार्ज का वेरिएशंस है बेसिकली उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो एनी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इज सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कैसे सराउंड करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि बेसिकली जब हमारा जो मटेरियल है उसमें कहीं से भी कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या कहीं से पार्टिकल ने एनर्जी रिसीव कर ली तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होगा, अपने ऑर्बिटल से बाहर आएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मूवमेंट क्रिएट करेंगे।
और मूवमेंट क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या होगा, बेसिकली क्या है, ये अपने न्यूक्लियस के साथ पूरी तरह से डिटैच भी नहीं हो पाए हैं और पूरी तरह से ये अटैच भी नहीं है। तो बेसिकली इसमें एक वाइब्रेशंस की जो है वो प्रवृत्ति होती है। और जब वाइब्रेशंस होगा तो बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो जो हमारा चार्ज अमाउंट है, जब वो चेंज हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेब्लिश करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश करेगी ड्यू टू द, अगर चार्ज पार्टिकल बात करें तो अगर चार्ज है तो बेसिकली वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। और जो बेसिकली खूबसूरती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इसमें आप इस अगर डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली जो हमने रेड कलर से लाइन ये बनाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इस डायरेक्शन में बेसिकली हमारा क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसफर हो रही होगी। फिर दूसरा क्या है कि मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो मान लिया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो बेसिकली क्या है, सर्किल जो ये आउटर सर्किल दिख रहा है इससे अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन क्या है, किसी एक परपेंडिकुलर जो है, मान लीजिए वर्टिकल ऑफ दिस पेज जो आप अपना स्क्रीन देख रहे हैं इसके वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो बेसिकली जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, आपके जो स्क्रीन है इसके हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। मतलब अगर हम किसी एक रूम का एक कॉर्नर एज्यूम करें तो कॉर्नर में आप देख रहे होंगे कि जो आपके पास एक्सिस है एक्स वाई जेड, तो पहला तो आपका जो मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किसी पर्टिकुलर वॉल के परपेंडिकुलर में है, ठीक है, किसी वॉल की साइड में है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लीजिए ये वर्टिकल में है, आपकी रूफ की तरफ जो वॉल जा रही है उस साइड में है, ठीक है। और इस तरह से जो आपका रूम का बेसिकली प्लेन होगा, इस तरह से समझिए, दिस इज द कॉर्नर ऑफ योर रूम, ठीक है। तो मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम कह सकते हैं कि ये मान लीजिए हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एच, ठीक है। और यहां पर जो चार्ज पार्टिकल होगा बेसिकली ये क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। अब इसका वाइब्रेशंस किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, या तो अपनी एक्सिस की डायरेक्शन में या तो अपनी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है ये जो है कहीं से कुछ ट्रांसफर कर रहा है। बेसिकली जो इसके मूवमेंट है, जो इसका वाइब्रेशन है वो कंटिन्यूअसली जो है इसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उस मूवमेंट के कारण जो है इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं और उस वाइब्रेशंस के कारण जो हमारा मीडियम है उसमें क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और उसी एनर्जी के ट्रांसफर से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है वो आगे अपने डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्रोपगेशन की तरफ जो है वो प्रोपगेट करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसे हमारा चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ये हमने समझा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आगे कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा मैंने बताया कि जहां कहीं भी हमारा चार्ज होगा, जहां कहीं भी मान लीजिए करंट का फ्लो हो रहा है, करंट बेसिकली होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो I प्रोपोर्शनल टू dq बाई dt है, ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज का है उससे करंट जनरेट हो रहा है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है उसी से बेसिकली हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। आपने फैराडे लॉ वगैरह पढ़ा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर जब अगर हमारा चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश कर रहा है, तो जब चार्ज है तो जाहिर सी बात है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके कारण वहां पे जनरेट हो रहा होगा और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड बोथ आर परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एक एग्जाम्पल लेके हैं, वन एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्रांसफार्मर which transfers electric energy from one circuit to
अनदर सर्किट। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्वाइल में कैसे जो है हम नंबर ऑफ क्वाइल्स को चेंज करते हैं। जैसे आपने बेसिक डिफिनीशन अगर जो है वो ट्रांसफार्मर की पढ़ी हो तो क्या होता है, N1 Phi1 इज इक्वल टू N2 Phi2। फाई क्या है, रेट ऑफ जो आपका फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की अभी हम बात केवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि हम नंबर ऑफ कॉइल्स को चेंज करके जो पर्टिकुलर हमारा वोल्टेज होता है उस पर्टिकुलर कॉइल के रिस्पेक्टिव में उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इसके सहायता से हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज। ठीक है, तो अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दोनों आपस में एक दूसरे की प्रोपोर्शनलिटी को शो करते हैं और एक दूसरे के पूरक है कि जब वेरिएशन वाइब्रेशंस हो रहा था चार्ज में तो वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो दोनों का प्रेजेंस है, चार्ज है तो वहां आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज में क्या है, वेरिएशंस हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो वाइब्रेटिंग जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। तो वन एग्जांपल ऑफ दिस इज अ ट्रांसफार्मर व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ठीक है, इन द मेन कॉइल changing electric current produces a changing magnetic field which then creates a changing electric field in another coil producing an electric current। ठीक है, the reverse is also true, मतलब इसका रिवर्स आल्सो भी ट्रू है कि जैसे हमने बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो कि किसके कारण है, चेंजिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो क्रिएट द चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये बेसिकली कारण इसका क्या है, बेसिकली द वाइब्रेशंस इन द चार्जेस। ठीक है, अब इस एक ये विजुअल्स है आपके सामने स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ब्लू कलर है बेसिकली वो आपका शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और जो येलो कलर आपको दिखा रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए बेसिकली ये बन क्या रही है, ये हमारी एक साइनसॉइडल वेव ही तो फॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर इस येलो लाइन को आप लोग गौर से देखें तो ये बेसिकली क्या है, एक ये साइनसॉइडल है, ठीक है, दिस वन, फिर आप इसमें देखें कि जो आपका वायलेट लाइन है बेसिकली दिस वन, ये भी आपका एक साइनसॉइडल फॉर्मेट में है, लेकिन दोनों का प्लेन क्या आप समझ पा रहे हैं, दोनों का प्लेन एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और जो नेक्स्ट चीज आपको ऑब्जर्व करने वाली है, आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेव का, ये भी कैसा है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दोनों के परपेंडिकुलर है, और ये हमारी कंप्लीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिए कैसे जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, आई थिंक इस डायग्राम से आप लोगों को बहुत क्लियर है। फिर यहीं पर एक आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ का, मतलब जिसको आप लोग श्रृंग और गर्त के नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा श्रृंग मतलब क्रेट्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, इन दो जो हमारे क्रेस्ट हैं इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बेसिकली वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट टाइम पे मैंने बताया कि था कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इंक्रीज कर जाएंगे
ये दोनों क्रेस्ट जो श्रिंग है हमारे, ये आपस में एक दूसरे के पास आने लगेंगे। ठीक है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये दोनों हमारा जो है, ये हमारा क्या श्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्रेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बीच की डिस्टेंस लैम्डा है। अब चूंकि यहां पर कोई मान लीजिए एफ फ्रीक्वेंसी है, अब मैंने इस एफ फ्रीक्वेंसी से बड़ी, इस F1 फ्रीक्वेंसी से बड़ी कोई फ्रीक्वेंसी F2 कंसीडर कर ली, तो क्या होगा कि जो ये हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। तो बेसिकली जब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड हमारे बढ़ जाएंगे, तो होगा क्या कि ये अब जो हमारा साइनसॉइड बनेगा, ये पास पास आ जाएगा। ठीक है, और जब पास पास आ जाएगा तो दो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज लैम्डा 2। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको कि जब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। और वेवलेंथ की वैल्यू जब रिड्यूस हो जाएगी तो यही सेम इफेक्ट हमारा किस पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, हमारा लेमडा की वैल्यू, भाई जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारी वेव जो है वेव फॉर्मेट बन रहा है, उसमें भी तो वेवलेंथ की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसा मैंने बताया कि जो इफेक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा हमें शो करेगा, सेम इफेक्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड में भी शो होगा। ठीक है, यही इसकी क्या है, ड्यूटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जैसे मैंने बताया कि चार्ज के कारण, चार्ज में जो वाइब्रेशंस हो रहा है, उसी के कारण हमारा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहे हैं। बस मेन ब्यूटी यहाँ पर क्या है कि ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, और बोथ आर आल्सो इन द ट्रांसफर विद द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में हमारा वेव प्रोपगेट कर रहा हो। और ये कंटिन्यूटी हमारी होल जितनी भी डिस्टेंस में, जहां तक भी, जितनी भी दूर हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसमिट हो रही होगी, ये सिमेट्री हमेशा बनी रहेगी। किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए हमें लखनऊ से कोई सिग्नल दिल्ली भेजना है विद द हेल्प ऑफ वायरलेस मीडियम, और वहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया है, तो मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए बीच में नोएडा या गाजियाबाद में कहीं पे हम टेस्ट करें इस वेव को कि भाई हमने लखनऊ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी थी दिल्ली के लिए, और बीच में हमने इसको टेस्ट किया कि कहीं हमारी इसकी कोई फॉर्मेटिव चेंज तो नहीं हो गई, इलेक्ट्रिकल और जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ जो हमारा प्रोपगेशन है उससे 90 डिग्री मेंटेन किया है कि नहीं। तो यही इसकी मेन खूबसूरती है कि ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप टेस्ट करेंगे, आपको हर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और ये एक दूसरे से जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और यही 90 डिग्री का एंगल ये किसके साथ बनाएंगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ। ठीक है, ठीक है, when an electric charge vibrates, the electric field around it changes, creating a changing magnetic field। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस दिए गए विजुअल से आप भली भांति समझ सकते हैं कि कैसे हमारा, देखिए अगर हमने फ्रीक्वेंसी इसकी फिक्स कर दी है कांस्टेंट, मान लीजिए एफ वैल्यू की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फिक्स कर दी है, तो वेवलेंथ भी हमारा फिक्स हो जाएगा। और ये कांस्टेंट वेवलेंथ आपका लखनऊ से अगर से दिल्ली आपका सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, तो ये आपका जो लेमडा की वैल्यू होगी ये कांस्टेंट ही मेंटेन रहेगी। फिर हमने आपको एक इससे पहले बताया था, आपने पीसी में पढ़ा होगा बेसिकली, कि जो आपका ये ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये विद द हेल्प ऑफ द, सबसे पहले अपने आपने क्या किया होगा, मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट किया होगा, किसके साथ, एक कैरियर सिग्नल के साथ। और कैरियर सिग्नल आपको मैंने बताया था कि हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, और मैसेज सिग्नल आपका जो है लो पावर का है, जिसको हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं इस कैरियर सिग्नल के ऊपर। और ये कैरियर सिग्नल का बेसिकली जो ये लेमडा गवर्न कर रहा है, बेसिकली ये आपका किसके, कैरियर जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है
उसके वैल्यू को ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा होगा। बेसिकली इसकी डिपेंडेंसी उस पे है, क्योंकि एज कंपेयर टू द मैसेज सिग्नल जो आपका कैरियर की वेवलेंथ की वैल्यू होती है या पावर की वैल्यू होती है, ठीक है, पावर की वैल्यू की हम बात करें तो हाई होती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और उसकी वेवलेंथ उतनी कम होती है, ठीक है। तो जो इसका अभी ये ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो मेन रोल इसमें क्या है, कैरियर का। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया कि एक छोटे से बच्चे को हमको कहाँ अपने इस पॉलिटेक्निक चौराहे से चारबाग रेलवे स्टेशन तक भेजना है, वो सक्सेसफुली नहीं पहुंच पाएगा। क्यों भाई, 1 साल का बच्चा है, उसको इतनी आइडिया नहीं है कि ट्रैफिक का जो हमारा ट्रैफिक है वो पॉलिटेक्निक चौराहे से कैसे जो है चारबाग तक का है। लेकिन अगर उसके साथ एक आप बड़े किसी गार्जियन को, उसके एल्डर स्टूडेंट को उसके साथ एसोसिएट कर दें तो क्या होगा, वो सक्सेसफुली उस बड़े बच्चे के निर्देशन में पॉलिटेक्निक चौराहे से चारबाग रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएगा। यही काम हमारा मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में भी होता है कि एक छोटे मैसेज सिग्नल जिसको हम छोटे बच्चे के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हमने किसी बड़े बच्चे के साथ एसोसिएट कर दिया जिसको ट्रैफिक रूल्स और पाथ का जो डायरेक्शन है उसकी समझ है। दोनों सक्सेसफुली कहां पहुंच गए, आपका पॉलिटेक्निक चौराहे से चारबाग रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए, ठीक है। बेसिक एक जनरल एग्जांपल आपने देखा होगा कि बेसिकली जो आपके ट्रक्स होते हैं जिसपे आपका सामान एक जगह से दूसरा जगह जाता है, उसमें आप कभी गौर किए हो तो फ्रंट पे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। तो गुड्स कैरियर क्या है, गुड्स मतलब आपका जो आवश्यक ये जो वस्तुएं हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। तो क्या अब कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी सामान है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप तो मूव नहीं कर जाएगा, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर लॉरी के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और लॉरी मूव करती है और हमारा सामान एक जगह से दूसरे जगह पर सक्सेसफुली पहुंच जाता है। तो सेम यही काम मॉड्यूलेशन में भी हम करते हैं कि एक जो हमारा कमजोर सिग्नल होता है उसको एक हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल के साथ क्या करते हैं, मॉड्यूलेट कर देते हैं और ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच की जो लार्ज डिस्टेंस है उसको हम सक्सेसफुली जो है वो गवर्न करा लेते हैं, ठीक है। और अगर हम वहीं पे बात करें कि हमारा सिग्नल वायरलेस माध्यम में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, तो बेसिकली यही जो आपका फॉर्मेट आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसी फॉर्मेट में हमारा सिग्नल जो है वायरलेस मीडियम में जो है ट्रांसफर करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स ईच अदर अगेन एंड अगेन, ठीक है, एक दूसरे को ये सपोर्ट भी करती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। An EM wave travel in all directions, ठीक है। The figure only shows the wave traveling in one direction। अब क्या है कि ये हमने आपको बताया कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है किसी ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर, ठीक है। अब जैसे हमने अपने हॉटस्पॉट से कोई सिग्नल अपने मोबाइल से इंटरनेट का सिग्नल जो है हमने रिलीज किया और डिफरेंट मान लीजिए आपके रूम में कई लोग जो है अपने लैपटॉप से उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उनको अपना पासवर्ड बताते हैं और वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि पर्टिकुलर हमारे मोबाइल का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आप बैठेंगे तभी ये सिग्नल आपका कनेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये हर डायरेक्शन में मूव करती हैं, लेकिन जिस भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे होंगे उनकी वेवलेंथ क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ध्यान देना है कि किसी भी डायरेक्शन में तो ये मूव कर सकती हैं और हर एक वेव पे, हर एक डायरेक्शन में जो हमारी वेव मूव कर रही होगी उसमें ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या होगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट एट राइट एंगल्स to the direction the wave travels, so it is a transverse wave। कई जगह आप लोग ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी इसको लिखा हुआ पाएंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या हो सकती हैं। All matters contain charged particles that are always moving
therefore all objects emits electromagnetic waves। जैसा हमने बताया कि जो ईएम वेव्स का जनरेशन है किसके कारण है, जो हमारा चार्ज का वाइब्रेशन है, उनका मूवमेंट है, उसके कारण हो रहा है। क्योंकि जब उनका मूवमेंट हो रहा होगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और जहां फ्लक्स चेंज हो रहा होगा वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा होगा, तो वहां आपका वोल्टेज भी क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी पाई जाएगी, जिसके कारण हमारा उस एरिया, उस क्षेत्र में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलेगी। और अगर हम ईएम वेव की बात करें तो जैसा मैंने बताया, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, the wavelengths become shorter as the temperature of the material increases। ध्यान रखिएगा कि जब हमारी डिवाइस हीट कर जाती है, ठीक है, ठीक है, जब हमारी डिवाइस हीट कर जाती है तो क्या होता है, जो हमारा आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है बेसिकली उसने कुछ एनर्जी क्या होगी, गेन कर ली होगी, और उसका वाइब्रेशंस कैसा हो गया होगा, तेज हो गया होगा। वाइब्रेशंस तेज हो गया तो क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारी इनहेंस कर गई, और जब फ्रीक्वेंसी हमारी इनहेंस कर जाएगी तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ हमारी क्या करेगी, रिड्यूस कर जाएगी। तो जो आप लाइन देख रहे हैं, the wavelengths become shorter as the temperature of the material increases। ठीक है, तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट है इस पे। ठीक है, तो ईएम वेव्स कैरी रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी बेसिकली क्या है कि यहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल का कोई पोर्शन नहीं ट्रांसफर हो रहा है, हमारा सिग्नल तो जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में बढ़ रहा है। जैसे हमने आपको अभी विजुअल दिखाया था कि वेव आपकी कैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में ट्रांसमिट हो रही है, और आपका पार्टिकल अपने ही स्थान पर जो है क्या है, वाइब्रेशंस कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर होने का, इसको बोलते हैं रेडिएशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनर्जी रेडिएट हो रही है, कोई मास उसमें से, उस चार्ज का कोई पार्ट जो है आगे मूव नहीं कर रहा है, चार्ज अपनी ही जगह पर कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशंस कर रहा है। ठीक है, तो ईएम वेव्स कैरी रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ईएम वेव्स। ठीक है, कितनी स्पीड हो सकती है, ऑल ईएम वेव ट्रेवल्स, ठीक है, 3000000 किलोमीटर पर सेकेंड। किसकी स्पीड है, आई थिंक आप लोगों ने लाइट की स्पीड अगर पढ़ी होगी, तो लाइट की स्पीड से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ईएम वेव्स यूजुअली ट्रेवल स्लोएस्ट इन सॉलिड्स एंड फास्टेस्ट इन गैसेस। ठीक है, जब किसी सॉलिड के अंदर, जैसे हम लोग दीवार और कमरे के अंदर बैठ जाते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, सिग्नल वीक हो गया है, अभी मैं रूम के बाहर आके आपको फोन करता हूं या बात करता हूं। ठीक है, तो क्या है, हमने पढ़ा कि जो हमारा ईएम वेव्स का ट्रेवल है वो स्लोएस्ट हो जाता है जब आप सॉलिड्स में वेव ट्रेवल करती है। ठीक है, तो दीवारों को से जो है पेनिट्रेट करके अंदर आने में वेव्स को ज्यादा टाइम लगता होगा, वीक भी हो जाती होंगी। ठीक है, तो हम बाहर आके जब बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि गैसेस में चूंकि फास्टेस्ट मोड में, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से हमारी ईएम वेव ट्रेवल करती हैं, तो हम लोग जब बाहर आके अपने मोबाइल से किसी से बात करते हैं, अपने नेटवर्क्स में कनेक्ट होते हैं, तो हमारा इंटरनेट अच्छा चलने लगता है। ठीक है, तो वेरियस स्पीड्स मैंने दे रखी है। ठीक है, वैक्यूम में स्पीड आप जैसे मैंने बताया। ठीक है, फिर उसके बाद एयर में स्पीड जो है वो उससे थोड़ा सा कम हो जाएगी, वाटर में भी कम है स्पीड, ग्लास में और कम हो जाएगी। ठीक है, सबसे कम कहाँ मिल रही है आपको, डायमंड में। जितना सॉलिड होता जाएगा, जैसा मैंने बताया कि सॉलिड में जितना डेंस मटेरियल होता जाएगा उसमें जो है वो हमारा स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायमंड इज अ कार्बन पार्टिकल, हाईली डेंस होता है, इसमें स्पीड हमको सबसे कम मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल गया कि वेरियस जो है मटेरियल में आपसे ईएम वेव की स्पीड पूछ लेगा। तो एक आपको आइडिया होना चाहिए क्या, कि जितना ज्यादा डेंस मटेरियल उतनी हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ, वैक्यूम में होगी, किसके बराबर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ईएम वेव। ठीक है, अब वेवलेंथ जैसा हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट।
ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि दो हमारे श्रृंग थे, किसी भी वेव में दो जो हमारे श्रृंग हुआ करते थे, ये हमारी मान लीजिए वेव फॉर्म है, तो इसमें जो दो श्रृंग होंगे, ठीक है, या दो गर्त, उनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे हमारी वेवलेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वेवलेंथ बिकम्स क्या, डिक्रीज कर जाएगी। जैसा मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी हमेशा वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, वेवलेंथ की वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी, स्मॉलर होती जाएगी, ठीक है। द होल रेंज ऑफ द ईएम वेव फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जिस भी रेंज की आप फ्रीक्वेंसी को चूज कर रहे हैं, उस कंप्लीट जो हमारा रेंज होगा, हम लोग उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स इंटरैक्ट विथ मैटर इन डिफरेंट वेज, ठीक है। The ones humans can see are called visible light, a small part of the whole spectrum। उस whole जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, उसी को हम देख सकते हैं, ठीक है, और बाकी को हम देख नहीं सकते हैं। पूरा अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो आपके दिए गए डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि वेवलेंथ की वैल्यू आपका क्या है, रिड्यूस करती जा रही है, ठीक है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये आपका बेसिकली स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, कौन सा, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी बैंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो देखिए जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, कहां से, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8 से 10 पावर 23 तक जब हम जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि वैसे वैसे हमारा वेवलेंथ का वैल्यू क्या है, घटता जा रहा है। 10 पावर जो है वो 1 आया, फिर 10 पावर 0 आया, फिर 10 पावर -1 आया, फिर ऐसे ऐसे 10 पावर -12 तक, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिकली हमारा स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट था कि ईएम वेव में कैसे, और बेसिकली हम इसका एक छोटा सा केवल पार्ट जो विजुअल बैंड का पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी रेज हमें देखिए आसपास हमारे बहुत सारे इंटरनेट का भी आप लोग ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं, आपका सिग्नल मैं यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा हूँ ईएम वेव्स के थ्रू, आपके मोबाइल या आपके जो टैबलेट आपके पास है उसमें सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो विजुअल बैंड्स में नहीं है, बट होल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम उन्हीं ही देख पाएंगे जो हमारा विजुअल्स बैंड में होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग रेंज वगैरह इसका देख लीजिएगा, कहां से कहां तक किसका कौन सा रेंज होता है। इसके पहले भी आगे लेक्चर्स में हम लोग उसको और डिस्कस करेंगे। तो रेडियो वेव्स कहां से कहां तक है, माइक्रोवेव्स कहां से कहां तक है, ठीक है, इंफ्रारेड कहां से कहां तक होती है, ये सब चीजें बेसिकली आपको जानना होगा। आगे के लेक्चर में भी हम लोग इस पे और भी अच्छा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको जो है चीजें रिकॉग्नाइज रहें, ठीक है। डिवाइसेस डिटेक्ट अदर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब वायरलेस कम्युनिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग वहां पर रेडियो वेव्स यूज करते हैं और एंटीना का सहारा लेते हैं, किसको, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो एंटीना ऑफ अ रेडियो डिटेक्ट्स रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर लो फ्रीक्वेंसी ईएम वेव्स विथ वेवलेंथ लॉन्गर देन 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब मिलीमीटर वेव्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहीं पर आप लोग अगर थोड़ा सा भी अवेयर होंगे तो रिलेट करिए 5G का जो कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास है। 5G बेसिकली वो मिलीमीटर वेव से काम कर रहा है, तो मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 5G के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज लीजिए और रेडियो वेव्स में जो मिलीमीटर वेव्स का क्या रोल है, ठीक है, इनको भी आप लोग जानने का प्रयास करिए, ठीक है। तो दीज वेव्स मस्ट बी टर्न्ड इनटू साउंड वेव्स बाय अ रेडियो बिफोर यू कैन हियर देम, ठीक है। फिर रेडियो ट्रांसमिशन की बात आती है, तो आगे के लेक्चर में हम लोग रेडियो ट्रांसमिशन को देखेंगे कि कैसे हमारा वायरलेस जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें कैसे हम रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजते हैं,
और भेजने से पहले क्या क्या प्रक्रिया करते हैं और भेजने के बाद क्या क्या हम लोग इसमें प्रक्रिया करते हैं, और कैसे सक्सेसफुली हम अपने यूजफुल मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक वायरलेस माध्यम से भेज पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।